दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी और वो कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वही हो रहा है मुस्लिमों के साथ। जैसे उन्हें लगा कि अब पूरे देश में हिंदू समाज जग रहा है, जब उन्हें लगा कि अब उन मस्जिदों के बारे में भी हिंदू बात करने लगे हैं जो कि मंदिरों पर बनाई गई हैं, तो मुस्लिमों ने, उनके मौलानाओं ने ये ऐलान करने शुरू कर दिए कि हम दिल्ली कूच कर लेंगे, हम दंगे करा देंगे, हम पूरे देश में अपनी ताकत दिखाएंगे। आखिर ये क्यों भाई? किस लिए ये ताकत दिखाई जा रही? कोई कहता है कि 15 मिनट दे दो, कोई कहता है कि हम राम मंदिर को उड़ा देंगे। सबकी अलग अलग बातें, लेकिन इन सब लोगों का पिछवाड़ा दहक रहा है ये तस्वीरें देखकर। ये तस्वीरें बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा की हैं और इसी ने इनकी नाक में दम कर दिया। संभल गए और सोचने लगे कि यार ऐसा तो नहीं है कि हमारी इस यात्रा से हिंदू और जाग जाएगा। खैर, ये अलग टॉपिक है और इस पर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो में आपको किन किन खबरों के बारे में बताने वाला हूँ, चलिए आपको बताता हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर संभल में किस कदर मुस्लिमों का हुजूम पहुंचा एक मस्जिद में, जैसे ही उस दावे के प्रमाण बाहर निकल कर आने लगे कि यह मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। आखिर भाजपा के किस सांसद ने कह दिया कि मैं सनातन बोर्ड बनाने की मांग संसद के अंदर उठाऊंगा। आखिर अफ्रीकी देश गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे किया राम भजन, और आपको बताएंगे कि किस तरह अब श्रीलंका में आ गया है हिंदू राज। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, 1880 में अंग्रेजों ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें संभल की जामा मस्जिद का सर्वेक्षण उस समय अंग्रेजों के अधिकारियों द्वारा किया गया था और ये रिपोर्ट तैयार की थी उस समय के अंग्रेजी ASI अधिकारी ACL कार्ले ने, और इस रिपोर्ट का टाइटल है टूर्स इन द सेंट्रल डोब एंड गोरखपुर। अंग्रेज सरकार की इस रिपोर्ट में इस संभल की मस्जिद को हिंदू मंदिर कहा गया था। अंग्रेज अधिकारी ने अपने जांच के बाद ये बताया था कि किस तरह मस्जिद के अंदर और बाहर हिंदू धर्म के प्रमाण मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में ये तक बताया गया था कि मस्जिद के खंभे हिंदू मंदिर के हैं, इन्हें प्लास्टर लगाकर छिपा दिया गया। उस समय SI ने बताया था कि ये राजा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने अपनी याचिका में बाबरनामा का भी जिक्र किया है और उसमें जिस समय इस मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया उस बात का सबूत भी कोर्ट के सामने दिया गया। और जैसे ही ये सारे सबूत अदालत में पहुंचे, मुस्लिम पक्ष भड़क उठा, कहने लगा कि अदालत जल्दबाजी दिखा रही है, यह मस्जिद काफी पहले से आबाद है, यह मंदिर नहीं है, इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। दोस्तों, इस मस्जिद का इसी मंगलवार को सर्वे भी किया गया था और इसका अब आगे भी सर्वे होगा, और यही वो घटना है जिससे मुस्लिम पक्ष बिलबिला उठा है। और इस बार इस शुक्रवार को बहुत ही बड़ी मुस्लिमों की भीड़ इस मस्जिद पहुंच गई। आमतौर पर यहाँ करीब 400 से 500 लोग जुमे की नमाज पढ़ने आते थे, लेकिन इस बार यहाँ 4000 से ज्यादा लोग जुमे की नमाज पढ़ने आए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष किस कदर डरा हुआ है। सबूत एक नहीं है, सबूत हजारों हैं। अगर कोर्ट में यह केस चलता है तो जाहिर तौर पर जीत हिंदुओं की ही होगी, क्योंकि इस मस्जिद के संबंध में सिर्फ एक अंग्रेज अधिकारी नहीं बल्कि अंग्रेजी ऑफिसर कनिंघम के भी रिकॉर्ड है। आईने अकबरी में इसका जिक्र है। और दोस्तों, अभी खबर ये आ रही है कि संभल की सारी गलियां सूनी हो चुकी है, पूरा शहर छावनी में तब्दील हो चुका है। रविवार को यहाँ पर सर्वे होना था, लेकिन सुबह जैसे ही यहाँ पर टीम पहुँचती है, मुस्लिमों की भीड़ ने इन पर हमला कर दिया। जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसमें खबर आ रही है कि घटना में 20 से अधिक पुलिसकर्मी और 2 दर्जन से ज्यादा लोग चोटिल हो गए हैं और 3 लोगों की मौत की खबर है। ये किस लिए? ये इसलिए क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि इस मस्जिद का सच सामने आए। वो मस्जिद जिसका सच 150 साल पहले अंग्रेजी गवर्नमेंट के टाइम पर बता दिया गया था कि ये कोई मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। तो इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट में बताइए। चलिए अब दूसरी खबर पर बात करते हैं। ये हैं मनोज तिवारी, सांसद भाजपा के, काफी लोकप्रिय चेहरा हैं। इन्होंने कुछ ऐसी बात की जिससे हिंदू समाज काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। इन्होंने क्या कहा ये आप खुद इनके मुंह से सुन लीजिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे लिए भी आशीर्वाद देना आप लोग। और
महाराज जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस क्षेत्र का सांसद हूं जहां लोगों के अंदर भक्ति बहुत है। महाराज जी, मैं आपको इतने सारे लोगों के बीच, चूंकि मैं इनका सांसद प्रतिनिधि, मैं सांसद हूं, इनका प्रतिनिधि हूं, मीडिया उपस्थित है, हमारे मुख्य यजमान जी शैलेश जी उपस्थित है। मैं आपको पूरी तरह से ये वचन देता हूं, 25 तारीख से संसद शुरू हो रही है। जो आपने यहां पे बात कही सनातन बोर्ड की, वो मैं संसद में उठाऊंगा। वाकई में अगर ऐसा होता है, अगर इसी तरह देश के कई संसद के अंदर जा करके सनातन बोर्ड की मांग करते हैं, तो जाहिर तौर पर जल्द ही सनातन बोर्ड गठित होगा। इस पर भी अपनी राय जरूर कमेंट करें। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वो राम भजन करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। दोस्तों, यह वीडियो गुयाना की राजधानी का है जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राम भजन का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुयाना की 3 दिवसीय यात्रा पर थे और इसी दौरान उन्होंने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया और राम भजन प्रस्तुत कर रहे लोगों के साथ उन्होंने मंजीरा बजाया तथा लोगों से भी वार्तालाप किया। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं श्रीलंका की खबर के बारे में। दरअसल इनसे मिलिए। ये हैं श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री, जिनका नाम है हरिनी अमरसूर्या। दोस्तों, हरिनी अमरसूर्या श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली 54 वर्ष की एक महिला है और ये हिंदू कॉलेज की पूर्व छात्रा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। 1990 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया था और यहीं से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने 1991 से 94 तक दिल्ली विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। खैर, अब यह देखने वाला होगा कि आखिर हरिनी अमरसूर्या श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किस तरह का शासन चलाती हैं और आगे भारत और श्रीलंका के रिश्ते किस तरफ जाते हैं। भारत में प्रसिद्ध न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी उनके बैचमेट थे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।